अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो यार कैसे हैं आप? आई होप एकदम मज़े में होंगे आप सब, जहाँ भी होंगे खैर वाफियत से होंगे। वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। अच्छा यार, आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है बहुत ही इम्पोर्टेंट हर उस बंदे के लिए जो कि आ रहा है सितंबर इनटेक 2023 में। आज की जो वीडियो है वो दरअसल बनानी है कि मंथली एक्सपेंसेस कितने होते हैं हमारे यूके के अंदर एज आ इंटरनेशनल स्टूडेंट। यानी अगर आप एज आ इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हैं यूके के अंदर, तो आपके जो टोटल अखराजात हैं वो किधर तक चले जाते हैं। आपकी जो मंथली कॉस्ट है, चाहे वो अकोमोडेशन को लेके हो जाए, ग्रॉसरी को लेके हो जाए, या ट्रैवलिंग कॉस्ट को लेके हो जाए, वो आपके टोटल एक्सपेंसेस जो हैं वो कितने आते हैं। तो ये चीज़ यार आपके माइंड में होनी चाहिए जब आप यूके के अंदर आ रहे हैं, जब पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, या फिर बांग्लादेश से हैं। तो ये चीज़ जो है वो आपके माइंड में होनी चाहिए कि मेरे जो मिनिमम एक्सपेंसिव मेरे होंगे एक मंथ के वो इतने होंगे और मुझे इतने कमाने ही कमाने होंगे। इसके अलावा जो आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस है या जो आपके घर के अखराजात हैं फिर अपने होम कंट्री में, वो आपने किस तरह मैनेज करने हैं ये फिर आप बाद में सोचेंगे। लेकिन सबसे पहले आपने ये जो पैसे हैं ये कमाने ही कमाने हैं। सबसे पहले यार आती है आपकी अकोमोडेशन, जो कि बेहद ज़रूरी है आपके लिए। आपकी जो अकोमोडेशन होती है वो आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस होता है जिधर आप रह रहे होते हैं। चाहे आपने अपना बैंक अकाउंट बनवाना है, चाहे आपने अपना रेल कार्ड बनवाना है, चाहे आपने अपना सिक्योरिटी बैज बनवाना है, चाहे आपने अपना जो है ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, उसके लिए आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस देना पड़ता है। तो जाहिर बात है जब आपकी अकोमोडेशन होगी जिधर आप रह रहे होंगे, वो आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस देगा, वो आप प्रोवाइड करेंगे अपनी फर्दर डॉक्यूमेंटेशन के लिए। ये इधर यार बहुत ज़रूरी है। तो जो अकोमोडेशन है ये अभी पिछले 1-2 साल से अभी जो रेट हैं इनके काफ़ी ज़्यादा हाई हो गए हैं, तकरीबन 20 से जो है 30% तक ज़्यादा हो गए हैं। तो ये तकरीबन आपका मिनिमम जो है वो 300 पाउंड आप देते हैं। लेकिन ये फिर एरिया पे डिपेंड करता है, अकोमोडेशन पे डिपेंड करता है। अगर आप स्टूडेंट अकोमोडेशन में आ रहे हैं तो वो जो है वो वीकली होती है, तो वो वीकली कम से कम जो है वो 200 पाउंड से स्टार्ट होती है और इससे ज़्यादा आगे चली जाती है, क्योंकि वो थोड़ी लग्जरी होती है, थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं। लेकिन अगर आप फिर बाहर किसी फ्लैट में रह रहे हैं, किसी शेयरिंग रूम में रह रहे हैं, तो शेयरिंग में जो आपको रूम मिलेगा वो कम से कम 300 पाउंड में मिलेगा। लेकिन इसके बाद अक्सर आप लंदन वाली साइड पे जाते हैं तो लंदन में जो शेयरिंग में भी है वो 350 से 400 तक जाता है और इससे ज़्यादा होता है, इससे कम नहीं होता। लेकिन अगर इसके बाद अक्सर आप बर्मिंघम में जाते हैं तो वो कहने के आपको कोशिश करें तो आपको 250 में भी मिल सकता है। मेरे कुछ दोस्त हैं उधर रह रहे हैं, तो वो 250 में 2 लड़के रह रहे हैं, 500 एक रूम का दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं पहले दिन से 300 पाउंड जो है वो रूम का रेंट दे रहा था। मैंने 3 दफ़ा अपनी अकोमोडेशन चेंज किया, लेकिन जो अभी थर्ड टाइम भी जिधर मैं रह रहा हूँ तो ये भी मैं 300 पाउंड अपना पे कर रहा हूँ। तो ये अपने कम से कम जो है 300 पाउंड मिनिमम अपने देन में रखना है। लेकिन इसके साथ साथ अगर कपल की बात करें तो कपल जो हैं उनका जो रेंट होगा मिनिमम 700 पाउंड से स्टार्ट होगा। एक नॉर्मल सिटी की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर लंदन की तरफ जाते हैं तो वो कम से कम 1000 से ऊपर होगा, 1000 से नीचे नहीं होगा। तो उनने कम से कम जो एवरेज रखना है वो अपने जेन में 700 पाउंड रखना है कि आपने अकोमोडेशन का पे करना है एक मंथ का। इसके बाद यार बात करते हैं ट्रैवलिंग कॉस्ट की। ज़ाहिर बात है जब आप एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हैं तो आपने ट्रैवल तो करना है यूनिवर्सिटी जाने के लिए। आपको बस यूज़ करनी पड़ेगी, आपको ट्रेन यूज़ करनी पड़ेगी। तो बस के भी जो है इधर यार पास बनते हैं। हर बस का जो है अलग-अलग पास बनता है एरिया के हिसाब से। डे सेवर बनता है, वीकली बनता है, मंथली बनता है, और डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में रह रहे हैं। तो अगर वीकली की बात करें तो वो 17, 18, 20 पाउंड का बनता है। इसके अलावा मंथली बात करें वो 60 पाउंड का, 50, 60 पाउंड का बन जाता है। इसके साथ साथ अगर ट्रेन की बात करें तो ट्रेन का भी जो है वो रेल कार्ड बनता है जिस पे आपको 1/3 डिस्काउंट मिलता है। यानी अगर आपकी 30 पाउंड की टिकट है तो वो कार्ड आप यूज़ करेंगे तो वो टिकट जो है वो आपको 20 पाउंड की पड़ेगी। तो इसके साथ साथ अगर मैं अपनी बात करूं तो यार मेरी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थहैम्पटन, लेकिन मैं इधर रह रहा हूं रेडिंग में। इधर से जो इधर का ट्रैवल है वो कम से कम 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं मुझे। और जो मेरी टिकट भी है वो 60 पाउंड तकरीबन लगते हैं एक टिकट के।
इसलिए मैं जब भी अपनी वीडियो बनाता हूँ तो मैं प्रेफर करता हूँ भाई जिधर आपकी यूनिवर्सिटी है कोशिश करें उसके करीब तरीन अपनी अकोमोडेशन अरेंज करें, ताकि जो ट्रैवलिंग कास्ट है कम से कम वो आपकी सेफ हो, आपका ट्रैवलिंग का जो अखराजात हैं ट्रैवलिंग के वो बिल्कुल भी ना आए। तो यही मैं प्रेफर करता हूँ कि जिधर आपकी यूनिवर्सिटी है, जिधर आपकी सिटी है, उधर ही आप अकोमोडेशन जो है वो अपनी लें। तो मैं अपनी बात कर रहा था, मेरा एक दिन का जो है वो 60 पाउंड किराया लगता है, लेकिन लकीली मैंने एक दिन जाना होता है एक वीक के अंदर, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा मैनेजेबल लगता है, तो मैं इसलिए थोड़ा दूर रह रहा हूँ। अदरवाइज़ अगर मेरी 2 दिन भी क्लासेस होती तो मैं उधर मूव कर जाता। लेकिन जो बैचलर पे आ रहे हैं वो तो हरगिज़ ये गलती ना कीजिएगा कि अपनी यूनिवर्सिटी से किसी और सिटी में दूर रहें। बेशक आपका 10 पाउंड भी किराया लगता है, कोशिश आपने करनी है कि उसी सिटी में रहें जिधर आपकी यूनिवर्सिटी है और करीब तरीन रहने की कोशिश करें। रही बात जॉब की, जॉब यार आपको हर जगह पे मिल जाती है। मेरे उधर कई दोस्त हैं नॉर्थहैम्पटन में, यकीन करें और मुझसे भी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं नॉर्थहैम्पटन में रह के। तो इस वजह से कोशिश करनी है कि आपकी जिधर यूनिवर्सिटी है उधर आपको जॉब भी मिलेगी, अकोमोडेशन भी आपने उधर अरेंज करनी है। तो जो आपके एक्सपेंसेस हैं ट्रैवलिंग कॉस्ट के, वो आपके कम से कम 2 से 250 के दरमियान आ जाते हैं एक मंथ के। इसके साथ यार अगर बात करें वो होती है आपकी ग्रोसरी। ग्रोसरी भी बेहद ज़रूरी है, ज़िंदा रहने के लिए खाना तो है कुछ, तो ग्रोसरी में यार क्या क्या चीज़ें आती हैं। अगर आप बाहर से खाना बनाते हैं मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि अगर पाकिस्तान से या इंडिया से या जिधर से भी आप आ रहे हैं तो कम से कम इतना जो खाना बनाना है वो सीख के आएँ, ताकि इधर आके आप अपने घर पे खाना बना सकें। 2-3 डिशें सीख के आएँ, चलो 1-2 दिन हफ्ते में बाहर से खाना पड़े, बाकी 5 दिन अपने घर में बना लें। कोई इस तरह की जो है डिश वगैरह बनानी सीख कर आए। लेकिन इसके बाद अगर जिस तरह अगर मैं हूँ, मैंने तो सीख के आया, तो मैं अभी तक जो है बाहर से खाना खा रहे हैं। पराठे का पैकेट मिलता है 3-4 पाउंड का, वो ले आते हैं, जिससे जो है वो तकरीबन 8-10 दिन गुजर जाते हैं। इसके अलावा जो है दूध आता है, दही आता है, अंडे आते हैं, और ये थोड़ी थोड़ी फ्रूट वगैरह साथ ले आते हैं। तो ये जो आपका ग्रॉसरी के एक्सपेंसेस हैं ये आपके यार 150 के लेके 200-250 तक ये भी चले जाते हैं। लेकिन यही अगर आप अपने घर पे बनाएंगे तो ये आपके 150 से नीचे ही रहेंगे। अगर मैक्सिमम गए तो 150 पाउंड तक जाएंगे, इससे नीचे ही रहेंगे, इससे ऊपर नहीं जाएंगे अगर आप घर पे बनाते हैं। लेकिन अगर बाहर जाते हैं तो भाई इजीली 200 तक तो जाएंगे, 250 तक भी चले जाएंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो इसके बाद यार आते हैं अदर एक्सपेंसेस में। अदर एक्सपेंसेस में क्या क्या चीज़ आती है, सबसे पहले उसमें आता है आपका मोबाइल टॉपअप। जो आपने अपना मोबाइल का पैकेज करवाना होता है, ईजी रोड करवा के आप कांटेक्ट कर लेते हैं, तो वो आपका कम से कम जो है वो 15 पाउंड या 20 पाउंड का लगता है, क्योंकि इसके बगैर तो आपका गुजारा ही नहीं है। इसके बगैर इधर दुनिया ही ब्लॉक है, इंटरनेट के बगैर। आपका इंटरनेट होगा तो आप चल रहे होंगे, क्योंकि जाहिर बात है जब आपने यूनिवर्सिटी जाना है, नए नए आए होंगे। उसके अलावा जो है आपने कहीं पे भी जाना है, आपने मैप यूज़ करना है, आपने कोई टिकट बुक करनी है, आपने मैप यूज़ करना है, आपने कोई एप्लीकेशन इधर आपने बैंक की डाउनलोड करनी है, बैंक की एप्लीकेशन यूज़ करनी है, कार्ड यूज़ करना है, तो आपने जो है अपना डाटा यूज़ करना है। तो इस वजह से आपको टॉपअप करवाना ही पड़ता है, एक दिन भी आप नहीं गुजार सकते उसके बगैर। तो वो आपके 15 से 20 पाउंड लगते हैं, 25 पाउंड तक भी चला जाता है बाद वक़्त। इसके साथ साथ जो है वो कई लोग ऐसे होते हैं कि आते ही जो अपना कॉन्ट्रैक्ट पे मोबाइल ले लेते हैं, यानी इंस्टॉलमेंट पे मोबाइल ले लेते हैं, जो कि मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हर उस बंदे को जिसके पास एक अच्छा मोबाइल है चलाने के लिए। यार अगर आप इधर आ रहे हैं तो आपके अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं, आपने यूनिवर्सिटी की फ़ीस देनी होती है, आपने उसके अलावा आपने बाकी अखराजात मैनेज करने होते हैं। तो सबसे पहले कोशिश किया करें ये काम ना किया करें। अगर आपके पास एक अच्छा मोबाइल ऑलरेडी मौजूद है तो उसी पर गुजारा करें। जब यूनिवर्सिटी की फ़ीस कंप्लीट हो जाए तो छोड़ें इसको, फिर मोबाइल ले लें, जो मर्ज़ी करें। फिर मैं यही कहता हूँ कि फुल पैसों के साथ अपना मोबाइल ले लें। तो क्योंकि आपके जो घर वाले होते हैं उनकी भी थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन होती हैं कि लड़का गया हुआ 5-6 मंथ हो गए हैं तो कुछ हमारे लिए भी सोचेगा। तो इस वजह से जब आप ये काम करते हैं तो आपके अखराजात बढ़ते चले जाते हैं। तो यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास एक अच्छा मोबाइल है चलाने के लिए, गुजारा कर रहा है तो गुजारा करें तब तक जब आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस कंप्लीट नहीं हो जाती। तो इस पे भी जो है वो मिनिमम 50-60 पाउंड जाता है एक मंथ का जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा आप बाहर कहीं पे खाने के लिए चले जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, कोई चीज़ पसंद आती है, शूज़ पसंद आ जाते हैं, सॉक्स शर्ट वगैरह पसंद आ जाती है, कोई जैकेट अपर पसंद आ जाती है, वो इसके अलावा कई तरह की खाने वगैरह आप अगर खाते हैं तो अगर अदर एक्सपेंसेस की बात करें तो ये भी आपके
100 से लेके 150 पाउंड तक चले जाते हैं। तो अगर इनका सम अप करें तो 300 पाउंड जो है वो आपका अकामोडेशन का होता है और 200 पाउंड जो है वो आपकी को कर लें 200 250 बल्कि करें ये इतना आ जाता है। 250 पाउंड जो होता है वो आपका ट्रैवलिंग कास्ट आ जाता है। मिनिमम मैं कर रहा हूँ 150 पाउंड आपका ग्रोसरी का कर लें तो ये बनता है 700 पाउंड ये बनता है। और 100 से 150 पाउंड जो है वो आप कर लें अपने अदर एक्सपेंसेस का, यानी ये राउंड अबाउट करके 800 से लेकर 900 के दरमियान आपके अखराजात जो हैं वो आने ही आने हैं। ये मैं सिंगल पर्सन शेयरिंग में बात कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट रह रहे हैं, अकेले रूम में रह रहे हैं, तो आपकी भाई अकामोडेशन ही जो है वो 400 से स्टार्ट होगी 500-600 तक जाएगी। अगर कपल रह रहे हैं तो वो 700 से स्टार्ट होगी और इससे ऊपर जाएगी। तो ये आपने बात अपने जहन में रख, यानी तो ये आपके जो अखराजात हैं ये होने ही होने हैं इतना कि ये आपने कमाने ही कमाने हैं। ये फिर आप पे डिपेंड करता है कि आपने जो NI पे कमाने हैं वो कितने आपके पैसे बन रहे हैं। तो बाकी जो अखराजात है, जो आपकी फ़ीस है, जो आपके घर वाले हैं, उनके अखराजात आपने किस तरह मैनेज करने हैं, किस तरह आपने एक्स्ट्रा टाइम लगाना है, क्या क्या करना है, ये आप खुद समझदार हैं। तो यार यही थी आज की वीडियो। मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए ताकि जो भी आने वाले हैं उनके ज़हन में कम से कम ये बात हो कि ये हमारे उधर जाके अखराजात होने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो का कर दे लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।